हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें 10-12 करंट अफेयर्स में आपका 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी का प्रैक्टिस सेट के माध्यम से फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ताकि ये हमारे 2022 के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में ना छूटें। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन लगभग इसमें आएंगे, और लगभग 10-12 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम सारा करंट अफेयर्स जो 2022 का अब तक का है वो उसे हम आराम से कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यानी कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपको पता ही, ज़्यादातर लोग कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ माइग्रेट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आराम से आपको पता है लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में चाहते हैं, इसलिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप जो है ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया, ये देश का पहला राज्य बना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली हमारी क्या है? गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन कौन है? यानी कि कौन सी देश की पहली एयरलाइन बनी है जिसने स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराई है? तो वो हमारी जो एयरलाइन कंपनी है वो हमारी राइट आंसर है इंडिगो। इंडिगो ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो क्रू रहता है उस क्रू में शामिल रहने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है जेसिका वाटकिंस। तो हमारा राइट आंसर है जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर है अटल टनल को हमारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे, यानी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे का मतलब यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी में आप कैफे में पेमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा खोला गया है भोपाल मध्य प्रदेश में, ये खोला गया है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे। तो राइट आंसर हमारा 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? यानी कि जब IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, कौन है भारत की पहली भारतीय भारोत्तोलक? वो बनी है हमारी हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर की लंबाई है, कहाँ बनाया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर है वियतनाम में ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, ये भी सही है, ये शीर्ष स्थान मिला जैन यूनिवर्सिटी को। तीसरा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन हमारा 9 का हो जाएगा डी, यानी कि तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? यानी ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया, ये पूर्णिया में बिहार में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022, क्वाड में आपको पता है 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, USA, भारत, जापान की क्वाड आते हैं। इन लीडर्स की जो समिट की आयोजन किया गया है वो 2022 में कहाँ किया गया है? तो ये हमारा टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? यानी देखना है कौन सही है इसमें। तो मणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री सही है, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी सही है, और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसमें देखना है, लेखक को पुस्तक देखना है। तो पहला ऑप्शन है राकेश मारिया, इनकी पुस्तक है लेट मी से इट नाउ, ये बिल्कुल सही है। राशिद किदवई की पुस्तक है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ये भी सही है। तीसरा है प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर द पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि चारों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व काफ़ी पूछा जाता है कई बार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में देखना क्या सत्य है। ये जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये संस्था जारी करती है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन को क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142वें यानी कि 2021 में रैंकिंग हमारी 142वीं थी, और इस बार जो 2022 में रैंकिंग आई है वो गिर गई है और 150वें स्थान पर आ गई है। तो यानी कि यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? इसमें देखना कौन कौन योजनाएं सही दी गई हैं राज्य से। तो इसमें पहला है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की योजना है, बिल्कुल सही है। ई अधिगम योजना ये हरियाणा की योजना है, बिल्कुल सही है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की योजना है, ये भी सही है। और डी है हमारा चारा बिजाई योजना, ये हरियाणा की योजना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो पानीपत में एक स्टेडियम बन रहा है, वो किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? वो ये नीरज चोपड़ा जी के स्थान के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी कि 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियाँ लगभग इन्होंने फतेह कर ली है, ये है हम भारत की पहली महिला बन गई हैं, ये इनका नाम है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब यानी कि ट्राई हब हो जाएगा ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ये बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? याद रखिएगा ट्राई हब का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, और ये एसटी एसटी के विकास के लिए किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर? हमको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल अक्सर आयोजित किया जाता है, और इसमें कई लोग भारत की तरफ से भी जाते हैं, भारतीय एक्टर एक्ट्रेस, और इसमें जो इस बार कंट्री ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है, दर्जा दिया गया है, ये 75वां संस्करण था कांस फिल्म फेस्टिवल का, तो इसमें हम भारत को दिया गया है कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 कौन देता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन देता है, और ये इस बार किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हमारा ऑप्शन है डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी FCT हब ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा टेक्नोलॉजी वाला जितना काम लगभग होता है वो हमारा हैदराबाद में ही होता है, तो हमारा राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक यानी कि डेफ ओलंपिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखना है, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्ड में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दहिया ने कुश्ती और धनुष, श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें हमारा सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है, या शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था, इसमें भारत ने भाग लिया है। तो ये जो इसका आयोजन किया गया था वो आयोजन किया गया था कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला यानी कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना जो है उसके अंतर्गत 100% घरों को कवर करने वाला जो जिला बना है वो हमारा पूछ रहा है किस प्रदेश में स्थित है? तो वो हमारा जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी
सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये फोटोग्राफर थे दानिश सिद्दीकी, जिनकी हाल ही में इनका देहावसान हो गया, तो इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ साथ किन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था पत्रकारिता के लिए? तो ये सना इरशाद मट्टू, अदनान अबीदी और अमित दवे, इन सभी को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? यानी 100 अरब डॉलर की जो सालाना आय प्राप्त करने वाली जो भारतीय कंपनी बनी है वो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री। सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री इस समय काफ़ी चल रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री इसने 100 अरब डॉलर का सालाना आय प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में, और इसका जो उद्घाटन किया है वो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। तो ऑप्शन सी हमारा 28 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो हमारा फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन और उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सही सुमेलित है? इसमें व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये यूएई के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे, बिल्कुल सही है। टोनी बुश, ये फार्मूला 1 ड्राइवर, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में ये किया गया है। भारत का पहला ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, मुंबई में किया गया है, जो कि बायोगैस से ये संचालित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? स्पेनिश फुटबॉल लीग जो होती है ला लीगा 2022 हुई थी, इसमें किसने जीता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन रियल मैड्रिड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना शुरू की गई है, तो वो शुरू किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन 33 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित यानी हाइड्रोजन ईंधन पर बेस्ड जो होगा स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत ये का विकास और निर्माण किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। आपने पता INS विक्रांत जो बन के तैयार, वो भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम आसनी किस देश ने रखा था? तो आसनी जो चक्रवाती तूफान का नाम था वो श्रीलंका ने रखा था। तो ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन बी यानी कि 35 का बी श्रीलंका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र ये फाइजर कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में स्थापना की गई है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव यानी पहला शहद वाला गांव जो बना है भारत का माघर गांव, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा है महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हमारे जो सम्मानित किया गया है वो ऑप्शन डी यानी कि बालकृष्ण विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया? तो जनरल मनोज पांडे जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं और उनको किससे सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार सम्मानित से प्रदान किया गया है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी
आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ हुई है? तो वो खोज हुई है हमारे राखीगढ़ी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? यानी एप्पल को भी किसने पछाड़ दिया है? तो वो कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कैपिटल गेन करने वाली मार्केट कैप वाली सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको है। इसने अब एप्पल को भी पछाड़ दिया। ये सऊदी अरब की लगभग सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो थॉमस कप को इंडोनेशिया से हराया है इस बार भारत ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि अभी पेट 2022 जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया है कि थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप क्यों चर्चा में था? क्योंकि इंडिया ने इस बार जीता है इंडोनेशिया को हराकर, इसलिए थॉमस कप चर्चा में था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा है फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने अपना स्थान हासिल किया है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में, उसमें लियोन मेसी हमारे सबसे ऊपर है। इनको पहला स्थान मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के रूप में। यहाँ पे पूछा किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो इसमें भारत को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? किसने मतलब ओल्ड पेंशन योजना जो थी उसको फिर से बहाल कर दिया है? तो उसमें हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस खेल को हटाया गया? ये हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफ़ी मतलब निराशाजनक बात है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 से 3 खेलों को हटा दिया गया है जो कि हमारे जिसमें काफ़ी हमारे मेडल आते हैं, जैसे कि तीरंदाजी हो गया, निशानेबाजी हो गया और कुश्ती हो गया। तो इन कॉमनवेल्थ गेम 2026 से इन तीनों गेमों को हटा दिया गया। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से ये 3 गेमों को हटा दिया गया है। हालांकि कहा गया है कि इसके स्थान पर अन्य कई जो गेम जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी विवाद चल रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये जीआई टैग प्रदान किया गया। ये हमारा तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किस टीम ने इसमें हैदराबाद FC हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दुबई UAE हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे आज 50 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।